गुड इवनिंग ऑल ऑफ अस। अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार यस का कमेंट करके बता दीजिए, शेयर कर दीजिएगा जो भी जुड़ता रहे ग्रुपों में और सभी जगह। आवाज़ आ रही है तो एक बार यस का कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। सभी लोग जुड़ जाइए प्लीज़। ठीक है, थैंक यू भाई चिराग भाई, पता चल गया मुझे आवाज़ आ रही है। हेलो मुकेश भाई, शेयर कर दीजिए एक बार। ओके मैम, शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग भाई। वो 100 आदमी के होते मैं वो अपनी बात शुरू करूँगा। शेयर कर दीजिए। ठीक है, 104 आदमियों में। साथियों नमस्कार, मैं मंदेशवाल आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और आप सभी को सारी बातें पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है, नए नए सस्पेंस आ रहे हैं। आज जब दिल्ली में आया गया तो सभी अधिवक्ताओं से मिला। नमस्कार करमवीर भाई। कई अधिवक्ताओं से मिला, सीनियर से मुलाकात हुई तो सीनियर सभी लोगों ने कहा कि हाँ आने की संभावना है ऑर्डर, और अगर जज साहब ने बोला है तो ऑर्डर आएगा। आशु ठाकुर भाई, मानसिक रूप से परेशान होने से क्या होगा, लड़ना ही पड़ेगा भाई। चलिए बात शुरू कर देता हूँ। मैं पहले अपनी बताता हूँ कि दिल्ली में आया था सुबह, और सुबह आते ही सभी लोग अधिवक्ताओं से मेरी मुलाकात हुई और सभी ने ये बताया कि आज ऑर्डर आने की संभावना है, कि आपकी जो है कॉल लिस्ट में सप्लीमेंट्री में आज ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन भाई इत्तेफाकन क्या रहा कि 8 बजे तक की कॉल लिस्ट में जो है कोई ऑर्डर नहीं आया। 1501 पर 3 ऑर्डर थे और डिफरेंट बेचिस में थे। एक कोर्ट नंबर 7 में था, कोर्ट नंबर 1 में था, सभी में था। तो राम राम सोन चिकारा भाई। तो भाई अभी फ़िलहाल 8 बजे तक इंतज़ार किया गया, उसके बाद में कॉल लिस्ट में भाई कोई ऑर्डर नहीं रहा। और देखो झूठी उम्मीदें पालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और फिलहाल इतना ही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब तक हिम्मत है, नमस्कार गौतम भाई, देखो जब तक हिम्मत है कोशिश की जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हिम्मत हारने से होगा क्या? ठीक है, किसी न किसी की तो दिवाली खराब होनी थी। अगर आज ऑर्डर आ जाता, या तो हम लोगों की हो जाती है, शिक्षा मित्रों की हो जाती। कोशिश यही है कि फिलहाल उम्मीद कर सकते हैं 37,000 कैंडिडेट, 31,200 स्वतंत्र कैंडिडेट नौकरी पे चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नौकरी पे चले गए, सबको मिलनी थी। इस चीज़ के लिए लड़ ही रहे थे कि 69,000 लोगों को नौकरी मिले और हमारे बीटीसी बीएड भाइयों को मिले। लेकिन राधे राधे ऋषभ गुप्ता भाई, बीटीसी बीएड भाइयों को मिलनी थी, हमें यही उम्मीद थी कि मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो है उम्मीद यही है कि भाई फिलहाल प्रयास किया गया है, पूछा गया था। देखिए भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत ऑफिशियल केस है। आप लोग सोचते हैं कि इसके ऑर्डर की खबर किसी को लग जाएगी, बहुत मुश्किल होता है। अगर ये इतना ऑफिशियल केस है, एक तो कोलजम के जज है सर, कोलजम के जज है, बहुत ही मुश्किल से मैटर जो है लीक हो पाएगा। लीक नहीं हो सकता है, ये ऑर्डर की खबर किसी को लग नहीं सकती। बस मात्र 1-2 घंटा पहले किसी को पता चल जाए कि रजिस्ट्री से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल इतना है कि होने की जरूरत नहीं है। रह रहे 16 तारीख तक इंतजार करिए, 15 तक इंतजार करिए, 15 के बाद में फिर आ जाएगा लगभग। अगर नहीं आएगा नवंबर में तो दिसंबर टच कर जाएगा, मुझे उम्मीद ये लगती है। लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन मूव कराने के लिए, रवि दिवाकर भाई एक बात सुनिए मेरी बड़ी ध्यान से। जब साफ साफ जज साहब के मुंह से ये निकलवा दिया कि नेक्स्ट वीक ऑर्डर दे देंगे, तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं बताइए। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि भाई मैं ज़बरदस्ती लिखवा लूँ उनसे वाइट पेपर पे कि सर हाँ ऑर्डर आप नेक्स्ट वीक दोगे, इसी तारीख में दोगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन अपनी तरफ से जितना एफर्ट किया जा रहा है वो कर रहा हूँ मैं कोई टीम का हिस्सा था, वो टीम टूट चुकी है, ठीक है। और सभी टीमें टूट चुकी हैं। 31,000 में जिसका सिलेक्शन हो गया वो अपने रास्ते निकल चुका है, ठीक है, निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, एप्लीकेशन मूव कराने से अभी कोई फायदा नहीं है। मैं मूव करा दूंगा कल सुबह एप्लीकेशन, उससे क्या होगा, फिर भी ऑर्डर जो है 16 के बाद ही आएगा।
देखिए फिलहाल एक कंडीशन बड़ी स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए, दो ही रास्ते हमारे पास बचे हुए। एक तो हमारे पास हाई मेरिट का केस बचा हुआ है, दूसरा हमारे पास बचा है धरने का। न्यायपालिका के विरुद्ध आप धरना नहीं कर सकते, न्यायपालिका के विरुद्ध आप धरना नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए इस बात को। आप धरना कर सकते हो सिर्फ एक मामला लेकर, हाई मेरिट के कैंडिडेट एक्सक्लूड किए गए हैं, उनको इंक्लूड कराइए सर, ठीक है। मैं एप्लीकेशन मूव करा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है इसमें, इतनी बड़ी बात भी नहीं है एप्लीकेशन मूव कराने में। जहाँ इतने पैसे लग रहे हैं वहाँ 10-20-30 हज़ार रुपये और लग जाएंगे, मुझे पैसे का लालच भी नहीं है। देखिए एक चीज़ है, हम अगर धरना कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं हाई मेरिट को लेकर, या वो भी कर सकते हैं, वो भी तभी कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुले, दिवाली के बाद ही अब कुछ करा जा सकता है। दिवाली से पहले जितनी कोशिश थी सारी कोशिशें करके देख ली गई है। दो कंडीशन, दो चीज़ और बता रहा हूँ, एक हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है हाई मेरिट का, और दूसरा 16-11 तारीख में नवंबर में हमारा केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में हाई मेरिट को लेकर। हाई मेरिट को 37,000 को, पीएच को और महिला आरक्षण वगैरह को लेकर, ये सभी कंबाइंड रेट है उसमें। और उसकी दूसरी एसएलपी कल फाइल हो जाएगी, सभी लोगों का सुप्रीम कोर्ट पे नाम हो जाएगा। देखिए जितना भी मेरा ये सिर्फ इतना कहने का मतलब है, ये जो हाई मेरिट का केस है ये सिर्फ हाई मेरिट का केस नहीं है, ये हाई मेरिट और लो मेरिट का केस नहीं है, 37,000 का भविष्य डिसाइड करने वाला केस है। आज के टाइम में सभी जो नेतागण थे वो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। देखिए कोई बात नहीं आ रहा है तो आप लोग भी, एक टीचर इज बोर्न टू बी ए लीडर, आप लोग भी एक लीडर हैं और अपने दम पे रख सकते हैं सब चीज़ें। फिलहाल इतना समझ लीजिए भाई, धैर्य रखिए, परेशान मत होइए। हाँ पता है भाई, बहुत 2 साल हो गए हैं आपके साथ के लोग नौकरी पे चले गए, दुख की बात है, हमें भी दुख हो रहा है, हमें भी दुख हो रहा है इस चीज़ का, हमें भी दुख है इस चीज़ का कि नौकरी नहीं लग रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका में कोई कुछ नहीं कर सकता। न्यायपालिका में सिर्फ आप जो है हाथ बांधकर खड़े रह सकते हैं, अधिवक्ताओं से बात कर सकते हैं। देखिए हाई कोर्ट में मैं हाई कोर्ट के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मेरी सिंपल सी एक एडवाइस है आप लोगों को। हाई कोर्ट में जो केस पड़ेगा उसको अगर मान लो सूची 1% रद्द भी हो गई हाई कोर्ट से, उसको डबल बेंच में जाकर गवर्नमेंट हटवा लेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी हुआ ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी हुआ तो एक नज़ीर बन के निकलेगा, चाहे उसमें कोई भी बेसिक का अधिकारी ने गलती की हो उसको दंड मिलेगा, या हम लोगों को इंक्लूड किया जाएगा जो हाई मेरिट के कैंडिडेट है। दूसरी बात समझिए, अगर ऑर्डर भाई मुझे लगता है ऑर्डर जो है दिसंबर टच करेगा फर्स्ट वीक, और दो ही रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में हाई मेरिट में याची बन जाइए आप लोग, उसमें सपोर्ट कर लीजिए। दूसरा रास्ता ये है सैटरडे, वेदिका मैडम सैटरडे को कोई उम्मीद नहीं है, हॉलीडे हो चुका है, फ्राइडे के बाद में सैटरडे को बस फाइलिंग वगैरह हो सकती है सारे मैटर की। प्रिया मैडम ये आपकी अपनी पर्सनल सोच है, न्यायपालिका बिक गई है आपकी पर्सनल सोच, हम नहीं कुछ भी कह सकते, लेकिन एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह। हाई कोर्ट में जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाई कोर्ट में जो भी लोग याची बने हैं ठीक है, उसको केस के लिए हमारे लिए मजबूती पैदा करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से जो निकल कर आ जाएगा वही सब चीज़ होगी, बेशक डेट लेट लगती हो। अभी ऑर्डर के बारे में आप लोग इतना समझ लीजिए, ये ऑर्डर जो है अभी नहीं आएगा, ऑर्डर जो है 20 नवंबर से दिसंबर टच करेगा ये, और इसी वजह से मैंने अपना केस फाइल किया, बहुत सोच समझ के केस फाइल किया, इस वजह से केस फाइल किया था। कभी कभी ये सब किया नहीं था भाई, ये सब अकाउंट नंबर जारी करना, ये फलाना दिमाग करना, मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से, क्योंकि उम्मीद नहीं थी फालतू की। हाँ था कि उम्मीद हो जाएगा 31,000 में, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने की क्षमता है, लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है अभी भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। यहाँ पर इतना समझ लीजिए, भर्ती 72,825 है और इसकी टो कॉपी है, और यहाँ हर एक कैंडिडेट को अपने दम पर मेहनत करनी होगी, चाहे वो धरना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। ये मत सोचिएगा कि यहाँ देखिए 2-4 हज़ार या 3 हज़ार रुपये से आप लोग अमीर गरीब नहीं हो रहे, ना मैं अमीर गरीब हो रहा हूँ, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन अगर कोशिश करते हो तो अधिवक्ता को पैसे दिए जाते हैं। अगर किसी को लगता है कि हम भाई कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग आइए दिल्ली में हमारे साथ, चलिए चैम्बर ले जाएंगे, सब चीज़ें स्पष्ट करी जाएगी सामने से। देखिए 16 के बाद कोर्ट बैठेगी, पक्का कोर्ट बैठेगी 16 के बाद में, और 16 से दिसंबर के बीच में सभी को जो है, जहाँ तक मुझे लगता है 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के आसपास ही ऑर्डर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। एप्लीकेशन क्या मूव कराए, पहले 2 एप्लीकेशन लेके गए थे लगातार 1 बाय 1, जिसमें लोगों ने हमारी मजाक भी उड़ाई कि विड्रॉन कर ली, डिसमिस कर दी, जज साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन उस एप्लीकेशन का मतलब ये था कि रिमाइंड बैक कराया जाए जज साहब को बार बार कि सर ये मैटर जो है आपका पेंडिंग है, लिंगर ऑन है, और सर
बेटर है, ये सब बातें कही गई इसमें भी। और स्टे की जो भी फालतू की बातें करते हैं कि स्टे की मांग की गई है, वो की गई है, भाई देखो याचिका पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, याचिका मैं पेज पर डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुझे क्या किसी की भर्ती से प्रॉब्लम है, मुझे तो मेरी चाहिए और आप सभी की चाहिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो 16 के बाद ऑर्डर जो है दिसंबर तक आ सकता है, 20-25 दिसंबर तक। और भैया मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इतना धैर्य मत छोड़िए, आप लोग हिम्मत रखिए, दिवाली खुशी से मनाइए। देखिए एक विवेक की बात होती है, जज साहब एक विवेक से सोचते हैं, कोई भी हो मतलब विवेक से सोचता है। बहुत हाई अथॉरिटी पे बैठने वाला पर्सन एक विवेक से सोचता है। मान लो अगर ऑर्डर अभी आ जाता, उम्मीद की थी हमने, फ्राइडे तक की उम्मीद थी आ जाएगा, सभी अधिवक्ता भी कह रहे थे, सीनियर भी कह रहे थे कि आ जाना चाहिए ऑर्डर, लेकिन एक हायर अथॉरिटी सोचती है कि किसी की दिवाली ना खराब, कि ऑर्डर किसी ना किसी को तो प्रभावित करेगा। हमें पूरी उम्मीद है हम जीत जाएंगे, लेकिन अभी उम्मीद ही की जा सकती है जब तक स्पष्ट ना हो जाए चीज़ें। और ये भाई तारीखें मत बताइए कि 15 दिसंबर या फलान डिमा का, मैं बता चुका हूँ, मुझे लगता है कि ये 20 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में लाई करेगा ऑर्डर। और आप लोग थोड़ा सा जो है धैर्य मत छोड़िए। आवाज़ नहीं आ रही है तो थोड़ा तेज बोल देता हूँ मैं, आप लोग धैर्य मत छोड़िए। फिलहाल इतना सोचिए, विंटर वैकेशन इतनी नहीं होती है भाई, 20 दिसंबर से विंटर वैकेशन हो जाएगी, ऑर्डर जो है दिसंबर 20 तक आ जाएगा। और किसी को अगर भाई कोशिश करनी है, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करनी है, देखो मैं अपनी कोशिश करूँगा पिटिशनर बेनिफिट या वो 37,399 कैंडिडेट को एक साथ लाने की। तो मैं भाई अपने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुका हूँ, डाल दिया है मैंने एक रीट, दूसरी रीट मेरी कल फाइल हो जाएगी, मैंशनिंग हो जाएगी उसकी, साइट पर सभी के नाम आ जाएंगे। अगर किसी और को अन्य साथी को मेरे साथ जुड़ना है तो वो 8410902044 वाला नंबर है मेरा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है डिटेल्स वगैरह सब बता दी जाएगी। फिलहाल इतना है कि देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट में हम याचिकाएं एप्लीकेशन आइए डालते रहे तो रिमाइंड बैक होता रहेगा। इरिटेट करने वाली कोई बात नहीं, जज साहब को हम इरिटेट बिल्कुल नहीं करना चाहते, सीधी सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट के तौर पर हम जाते हैं, अपनी बातें कह देते हैं और आ जाते हैं। देखिए भाई ऐसा है, देखिए जो भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लड़ी है, चाहे उसमें कोई भी पार्टी एज वेल एज कोई भी हो, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, सभी अपने भाई बंधु हैं, सबने केस लड़ा है। लेकिन आज के टाइम पर जो है सभी मजबूर भी है। और मेरा लोकस बनता था, देखो मेरा लोकस इसलिए बनता था कि मेरी मेरिट जो है 31,000 के नीचे लाई करती है और मैं 31,000 की श्रेणी में आता हूँ, और मैं हाई मेरिट का कैंडिडेट बनकर इस केस को लड़ूंगा। और लड़ूंगा भाई, लड़ने से एक बात होगी कि जज साहब को रिमाइंड बैक कराता रहूँगा ना मैं चीज़ों को लेकर। और भाई सच्ची बात तो यह है कि हाई मेरिट के कैंडिडेट एक्सक्लूड हुए हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और इसमें पीएच के भी बहुत कैंडिडेट है, एससी कैटेगरी के, पीएच कैटेगरी के, जिनकी 31,000 से नीचे रैंक थी, उनको आना चाहिए था भर्ती में, लेकिन वे लोग नहीं आए। हुआ है भर्ती में कहीं ना कहीं धांधली हुई, मान लो 75 जिले हैं, 75 जिलों में से कुछ जिलों में भाई जो है पूरी पूरी सीटें भर दी गई, प्रयागराज, लखनऊ एज वेल एज कई जिलों में भर दी गई, जौनपुर वगैरह, शामली और बागपत वगैरह सभी जिलों में भर दी गई। लेकिन कुछ जिलों में ऐसा हुआ कि कहीं कहीं 1000 सीटें थी, उनमें से जो है 100 सीटें रह गई, 250 सीटें रह गई। तो ये प्रॉब्लम का विषय है और गलतियाँ हुई है सरकार से, उन गलतियों को ही हमें उजागर करना है। देखिए अभी फिलहाल धैर्य रखें प्लीज़, थोड़ा टाइम, और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी 15-20 दिन 1 महीने का टाइम है, आप लोग धैर्य रखें, उम्मीद रखें भाई, कल परसों कोई उम्मीद नहीं है, देखो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कल उम्मीदें खत्म हो गई है। और 16 तारीख के बाद, 16 तारीख में कोर्ट खुलेगा, 16 तारीख के बाद ही होगा जो कुछ होगा। आपको धरना करना है, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आप लोगों के साथ धरने में भी मिलूंगा। लेकिन फिलहाल ना समझ लीजिए, न्यायपालिका के विरुद्ध आप धरना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ लीजिए इस बात को। अगर करोगे तो किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस लगा दिया जाएगा और आपका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए आप लोग, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में याची वाची बनना है, एप्लीकेशन जा चुकी, एक SLP जा चुकी है, दूसरी कल पड़ जाएगी, तीसरी में आप लोगों का इंक्लूड करा देंगे। ई फाइलिंग वगैरह, जो हाई मेरिट का कैंडिडेट है प्रभावित हो रहा है, जो जिसको लगता है कि मुझे पिटिशनर बनना चाहिए वो बन सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना लूँगा। क्योंकि मेरा क्या जा रहा है भाई, मैं आप लोगों को ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, वकील उतार दूंगा, कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। लेकिन फिलहाल इतना है कि किसी की नौकरी नहीं खानी है, अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत रहना है। और 16 तारीख के बाद ही कोशिश की जाएगी कि धरना वरना जो भी होगा किया जाएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, हाई कोर्ट से अगर कुछ आता है तो एक मंजिलें अलग अलग हो सकती है और राहें अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंजिलें एक है। हाई कोर्ट से कुछ भी आता है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में हाई डबल बेंच में गवर्नमेंट तुड़वा लेगी, पक्की बात है। इसलिए मेरी उम्मीदें सारी सुप्रीम कोर्ट से ही है और मैं अपनी कोशिश भी सुप्रीम कोर्ट में करूँगा।
देखो आलोक भाई, उम्मीदें रखनी पड़ेगी आप लोगों को, इतना मत समझ लीजिए। देखो फर्जी की चीज़ों में पड़ के कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ें स्पष्ट रूप से है, किसी को कुछ नहीं पता है। अधिवक्ताओं से जो संपर्क में रहता है, सुप्रीम कोर्ट में जो घूमता है, रजिस्ट्री में जो मतलब रखता है, उन्हीं को कुछ पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 बाई 20 के कमरे में बैठकर आप लोग पोस्ट लिख दीजिए, ये आ रहा है वो आ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने भी पोस्ट 3 साढ़े 3 के करीब लिखी। जब मैंने कई अधिवक्ताओं से बात कर ली, 2 3 अधिवक्ताओं से, उन्होंने कहा कि उम्मीद है, आ सकता है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रेशर है जज साहब पर, और पहले दिन दे सकते हैं दिवाली से पहले। लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। और अगर किसी को भाई देखो सुप्रीम कोर्ट में साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों का समर्थन में हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। उस चीज़, दो चीज़ें का बेनिफिट है। एक तो अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका जाएगी, रिमाइंड बैक होगी चीज़ें बार बार भ्रष्टाचार शिक्षक भर्ती को लेकर। दूसरी बात, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जैसे किसी का मेरिट हाई है, 71 72 गुना 74 गुना का, और एक्सक्लूड हो गया है, उसका तो अधिकार था पहले, वो आ सकता है। और पिटिशनर बेनिफिट मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट से सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। ज़्यादा अभी फिलहाल इतना रखिए भाई, थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा, इंतजार के इसमें कोई और रास्ता भी नहीं है, ठीक है। कोर्ट है भाई, प्रोटोकॉल से चलती है, कोई इतना ऐसा खेल नहीं है कि कह दे तो चल जाएगी। अपने घर के हाथ में नहीं है कुछ भी चला ले, ठीक है। तो भरोसा रखिए भाई, विश्वास रखिए, आपका भाई लड़ रहा है तो कम से कम जो है डिमोटिवेट तो मत करिए यार। कुछ भी उल्टा सीधा मत कहकर कि ये मत करिए वो मत करिए। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, लेकिन थोड़े ना नौकरी लगेगी, सबकी लगेगी, ठीक है। तो भाई उम्मीद है ऑर्डर के लिए भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन 31,000 में जो हाई मेरिट कैंडिडेट एक्सक्लूड हुए हैं, वो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। जो कैंडिडेट 31,000 में एक्सक्लूड हुए हैं और हाई मेरिट है, वो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, और मैं उसी के ग्राउंड पर पहले रख दूंगा। दूसरा मेरा ग्राउंड 37,000 रहेगा, ठीक है। जिस भी साथी को जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा। और फिलहाल इतना है कि धरने की तारीख भी मैं आप सभी को बता दूंगा। धरना अगर करना होगा तो 16 तारीख के, एक हफ्ते बाद ही किया जाएगा, उम्मीद की जाएगी। ठाकुर शिवम सिंह भाई साहब, आप अपना रास्ता नाप लीजिए, फालतू की बात मत करिए मेरे साथ। मैं फालतू की बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। मैं अपने घर को छोड़कर जो है दिल्ली में आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग तो घर बैठकर काम कर रहे हैं ना, पोस्ट सुन रहे हैं, आपको लाइव आकर एंटरटेन भी कर रहा हूँ, बातें भी बता रहा हूँ। क्या कोई मैं मुझे ही शौक चढ़ा हुआ है क्या? 6 महीने है मेरे पास, मैं भाई कोशिश करूंगा इस भर्ती के लिए 6 महीने में अपनी तरफ से कुछ निकाल सकूँ तो निकालूंगा। और जब मैं लड़ने की क्षमता रख रहा हूँ तो आप लोग विश्वास रखिए ना। और जिसको अगर विश्वास नहीं है वो आइए मेरे साथ, चलिए सुप्रीम कोर्ट, क्या दिक्कत आ रही है फिर। भाई अपना केस जो है 16 तारीख 16/11 में लगना है, वो निश्चित लगेगा। उसमें जो भी पिटिशनर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को हम लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कल शाम तक आप सभी का अपना नाम सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देख लेंगे। विश्वास बनाए रखो, ये कोई ऐसी टीम नहीं है, या मैं कोई टीम में काम भी नहीं करता हूँ, मैं अकेले तरीके से काम करता हूँ। जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, वो मेरा एक काम करने का तरीका है। कैरेट डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है मेरी, स्पष्ट रूप से जो कहता हूँ वो करता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है ना, मुझे कोई पैसा वैसा चाहिए फालतू का। क्या करूँगा मैं पैसे का? नौकरी लग जाएगी, 40,000 रुपये की तनख्वाह कमाऊंगा। तो मेरा पहला एफर्ट ये रहेगा भाई, गवर्नमेंट या तो हमें इंक्लूड करे, अदरवाइज जो है ये कुछ भी करें, हमें क्या मतलब है। ऑर्डर आ जाए, कल आए, 1 महीने में आए, कोशिश कर रहे हैं ऑर्डर के लिए साइड बाय साइड। और भाई हाई मेरिट कैंडिडेट मेरी प्रायोरिटी है, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। और फिलहाल इतना ही कहूँगा, आप लोग इंतजार करिए, उम्मीद रखिए। देखो परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उम्मीद रखिए, परेशान होंगे तो अपने ही नुकसान करोगे। विश्वास रखिए, हो जाएगा सब। भाई कल ऑर्डर नहीं आएगा, और उम्मीद छोड़ दीजिए, 16 तारीख से पहले कोई ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर आने की संभावना 20 तारीख है। देखिए ऐसा में कितना कॉन्फिडेंस है, सभी अपने पलड़े के बाद भारी करते हैं, कोई अपनी दुकान का सामान खराब नहीं बताता। और इसमें भाई एसएम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मुझे नहीं मतलब है इन बात से भाई। अपनी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हमने बहुत मजबूत तरीके से करी थी। के विश्वनाथन सर को उतारा था, विनय नवारे सर को उतारा था, और भी हैं जिनमें भी सभी ने पॉजिटिव तरीके से काम किया था। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोशिशें हैं, कर रहे हैं, विश्वास के, और कुछ नहीं है भाई। देखो धैर्य रखना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता कोर्ट में, ठीक। हाँ, जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज़, और ज़्यादा बल्क में कॉल। और जितने भी याची मेरे साथ जुड़े हुए थे उन सभी का नाम कल साइट पर आ जाएगा। अन्य किसी को बनना होगा तो कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं है, ना मुझे कुछ करना है। भैया अंकुर मत लड़िए यार किसी के साथ, जो भी है यार जैसा भी है। देखो 31 2 स्वतंत्र की जो लिस्ट बनी है सभी को पता है, उसमें खामियां हैं, वो सही तरीके से नहीं बनाई गई। अगर तरीके से बनाई जाती तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लेयर उठाई जाती है, उठाया जाता, कोई फायदा नहीं है। अपनी चीज़ें समझिए।
इसी के साथ सभी साथियों से जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, गुड नाइट। खुश रहिए प्लीज़। और जिसको भी कोई डाउट होगा वो बैक करके पूछ लीजिएगा, बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इतना है, जो भी चीज़ स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा। दिल्ली में उपस्थित हूँ और जो भी साथी जुड़ना चाहेगा वो एक बार कांटेक्ट कर लेगा मुझसे 84102044 पर मुझसे कांटेक्ट कर लेगा या मैसेज छोड़ देगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में। हाँ भाई देखो, हाई मैट के कैंडिडेट एक्सक्लूड हुए, ये बहुत दुखद बात है भाई, ये होना भी नहीं चाहिए था और दुख का विषय भी है। हाई मैट के कैंडिडेट का एंट्री होनी चाहिए थी, यहाँ तक कि PH SC के कैटेगरी के जो लोग थे वे भी बाहर हो गए थे भाई। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जितना कोर्ट केस ही है। अधिकारियों से बात करते हैं तो सीधा एक जवाब मिलता है, कोर्ट में जाइए। मैं तो भाई सूची आने से पहले राष्ट्रीय परिषद आयोग में अधिकारियों से मिला हुआ था, उनसे बात की थी, समझा कि सर ये है वो है। उनका उस टाइम भी एक ही जवाब था और आज भी एक ही जवाब है। उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता भाई, और ना मैं कर सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का समझ लीजिए भाई, ऑर्डर आने से 1-1.5 घंटा पहले किसी को पता चलेगा, सप्लीमेंट्री लिस्ट आने से पहले। उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सब अनुमान आकलन यही लगा सकते हैं, संभावनाएं जता सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए सब। कोई डाउट होगा तो भाई पेज पर लिख दीजिएगा या कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाय।